स्टार्टिंग एक एनिमेटेड स्टोरी से होती है जिसके थ्रू हमको डूलिटिल की लाइफ के बारे में पता चलता है। डॉक्टर जॉन डूलिटिल अपनी पार्टनर लिटिल लिली के साथ मिलकर के जानवरों को रेस्क्यू करने का काम करते थे। जॉन डूलिटिल एक वेटरनेरियन है जो कि पशु चिकित्सक है, जिसके लिए इंग्लैंड की क्वीन ने उन्हें एक गिफ्ट में मैनन दिया था जिससे कि वो अपने काम को कंटिन्यू रख सके। सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, लेकिन लिली एक दिन किसी ऐसे फल की तलाश में जाती है जो कि हर जगह का तोड़ता, जो कि अकेली ही जा रही थी, साथ में सिर्फ अपने पेट बर्ड पॉली को लेकर जाती है, जिस दौरान लिली की डेथ हो जाती है। लेकिन जाते जाते वो अपनी पेट बर्ड पॉली को जॉन को देने के लिए अपनी रिंग देती है, जिससे कि जॉन समझ जाए कि वो अब जिंदा नहीं रही है। ये जान जॉन डिप्रेशन में चला जाता है और वो डूलिटिल मैनन के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर देता है। स्टोरी प्रेजेंट में दिखाई जाती है जहाँ पर 3 लोग अर्नल अपने बेटे टॉमी और जूनियर अर्नल के साथ शिकार पर आया है, लेकिन टॉमी को शिकार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। अर्नल के कहने पर जूनियर अर्नल डक्स को उड़ाता है और अर्नल के कहने पर टॉमी शूट करता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है, जिस पर उसके फादर उसे बहुत डांटते हैं और वो बुलेट एक गिलहरी को जाकर के लगी थी जो कि तड़प रही थी। टॉमी फादर से हेल्प का बोलता है, जिस पर उसके फादर उसे एक चाकू देकर गिलहरी को मारने का बोलते हैं और फादर छोटे बेटे भी जूनियर अर्नल के साथ घर को निकल जाते हैं। तभी वहाँ पर एक मैनर जो कि पॉली जो कि उसे ह्यूमन लैंग्वेज में फॉलो करने का बोलती है। टॉमी गिलहरी को उठाकर मैना को फॉलो करता है, जो कि उसे डूलिटिल के मैनन के गेट तक ले जाती है, लेकिन दरवाज़ा बंद होने पर वो उसे दूसरे रास्ते से ले जाती है। टॉमी जैसे ही अंदर जाता है तो वहाँ पर वो देखता है कि यहाँ की दुनिया बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर हर तरफ उसे जानवर ही जानवर दिखाई दे रहे थे। आगे बढ़ने पर उसे एक भालू दिखाई देता है और वो भालू उसी की तरफ आने लगता है और टॉमी खुद को बचाने के लिए एक जाल में फंस जाता है। उधर जॉन लिटिल अपने दोस्त चिची, जिसका नाम है, जो कि एक गॉरिल्ला है, उसके साथ चेस खेल रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी पेट पॉली आती है जो कि जॉन को टॉमी के बारे में बताती है। जॉन कहता है कि उसे कोई इंसान यहाँ नहीं चाहिए। वहीं बाहर टॉमी के पास एक लड़की आती है जो कि टॉमी से जॉन लिटिल का पता पूछती है, जो कि खुद को लेडी रोज के नाम से उसे इंटरव्यू कराती है। तब टॉमी उसे सब कुछ बताता है, जिस पर लेडी रोज उसे उस जार से बाहर निकालती है और वो उस मेन दरवाजे पर पहुंचते हैं, जिसे वो दरवाजे को खटखटाते हैं। पॉली चीची को दरवाज़ा खोलने का बोलती है, लेकिन चीची दरवाज़ा खोलने से मना करता है। लेकिन जब वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो वो चीची दरवाजे पर जैसे ही टॉमी और लेडी रोज को देखता है तो वो जोर से चिल्लाता है और उसे चिल्लाता देख टॉमी भी जोर से चिल्लाता है और चीची इंसानों को देख इतना डर जाता है कि वो डर के बेहोश भी हो जाता है। लेकिन लेडी रोज को इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो वहाँ के बारे में सब कुछ जानती है। वे दोनों तब महल में जाते हैं। लेडी रोज को, जिसको इंग्लैंड की क्वीन ने यहाँ भेजा होता है, जो कि डॉक्टर जॉन को क्वीन विक्टोरिया का मैसेज देते हैं कि क्वीन ने आपको जल्दी से जल्दी बुलाया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार है। लेकिन जॉन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लिली के मरने के बाद जॉन घर के बाहर नहीं गया। तभी वहाँ टॉमी आता है और उसे गिलहरी जो कि घायल है दिखाता है। जॉन उसे पूछता है कि वो घायल कैसे हुई, जिस पर टॉमी बताता है कि उसकी ही गलती की वजह से। तब डॉक्टर जॉन के जानवर ऑपरेशन की तैयारी करते हैं और तब डॉक्टर जॉन उस गिलहरी का ऑपरेशन करके उसे बचा लेते हैं। इसके बाद लेडी डॉक्टर जॉन को वापस से महल आने के लिए रिक्वेस्ट करती है, जिस पर पॉली डॉक्टर जॉन को बोलती है। पॉली जॉन को एक्सप्लेन करती है कि अगर उसने रानी की जान नहीं बचाई तो रानी का दिया हुआ ये महल और मैनन सब कुछ छीन लिया जाएगा और ऐसा होने से वो सभी जानवर घर बेघर हो जाएंगे। पॉली की बात सुन जॉन रेडी हो जाता है, लेकिन चीची और योशी नहीं चाहती कि जॉन इस कंडीशन में पहले जाए। तब वो दोनों मिलकर जॉन को बेहोश कर उसे क्लीन शेव करते हैं, तो जिसके बाद टॉमी जॉन को उसे साथ लेकर चलने का बोलता है, क्योंकि वो जानवरों के साथ बात करना सीखना चाहता है, बोलना चाहता है। लेकिन जॉन उसे साफ मना कर देता है। लेकिन टॉमी उसकी गाड़ी के पीछे एक बॉक्स में जाकर छिप जाता है। तब जॉन अपने साथ एक छोटा सा दोस्त, जो कि सूखी लकड़ी की तरह होता है, और लिली की रिंग को भी अपने गले में डालकर पैलेस की ओर रवाना होता है। वहीं उधर पैलेस में डॉक्टर ब्लेयर रानी के ट्रीटमेंट के लिए तरह तरह की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ लॉर्ड थॉमस आता है, जो कि राज घराने से बिलोंग करता है, जो कि डॉक्टर ब्लेयर से रानी का हालचाल पूछता है। जहाँ पर डॉक्टर ब्लेयर से कहता है कि रानी सिर्फ 1 हफ्ते तक ही जीवित रह सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा। दोस्तों, हमको यहाँ पर यह पता चलता है कि लॉर्ड थॉमस किंग को मारना चाहता है, क्योंकि किंग के बाद वो यहाँ का किंग बनेगा। वहीं जॉन पैलेस पहुँचता है, जो कि अपने सभी जानवर फ्रेंड्स के साथ किंग के कमरे में पहुँचता है, जहाँ वो जिप से किंग को चेक
चेक करने का कहता है, जहाँ चिप जॉन को बताता है कि केन को नाइट में घोल में खाने में मिलाकर खिलाया गया है, जिसकी वजह से वो इतनी बीमार है, और अगर सूर्य ग्रहण से पहले ईडन का जादुई फल नहीं दिया गया तो केन का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ब्लेयर और थॉमस को देखते ही जॉन को उन दोनों पर डाउट हो जाता है, जिस पर जॉन अपने एक दोस्त को वही रानी के पास चुपके से दीवार पर छोड़कर जाता है, जिसके थ्रू वो पता लगा सके कि ये सब किसने किया। अब जॉन उस फल की तलाश के लिए रेडी है। तभी डॉक्टर ब्लेयर कहता है, ऐसा कोई फल नहीं है, ऐसा कोई ट्री नहीं है। लेकिन जॉन को पता होता है क्योंकि उसकी पार्टनर लिली ही सबसे पहले उसकी तलाश में गई थी, इसीलिए जॉन वहां जाना चाहता है। तभी केन के सैनिकों को गाड़ी के बॉक्स से टॉमी मिलता है, जिसे वो उस पेट समझते हैं। तब जॉन उसे अपना स्टूडेंट बताकर बचा लेता है। जॉन चिप को भी केन के पास छोड़कर जाता है। जॉन टॉमी को वापस घर जाने का बोलता है। टॉमी, मैं तो आपका स्टूडेंट हूँ। जॉन, वो सब सिर्फ तुमको बचाने के लिए बोला था। तब टॉमी अपने घर वापस जाता है, जहाँ पर उसके फादर एल्बर्ट उसे डांटते हैं। टॉमी बहुत अपसेट था। तभी पॉली जिराफ और लोमड़ी के साथ टॉमी के पास आती है और साथ चलने का बोलती है, जिस पर टॉमी कहता है जॉन ने मना किया है। पॉली के समझाने पर टॉमी उनके साथ निकलता है, लेकिन पहुंचने से पहले वो देखते हैं कि जॉन का शिप निकल चुका था। तभी टॉमी एक ब्रिज से एक ट्रॉली के थ्रू जहाज तक पहुंचने की कोशिश करता है, जो कि ये सब जॉन देख रहा था। तभी टॉमी जहाज के नजदीक आते ही वो उस पर कूद जाता है, जिस पर जॉन उस पर गुस्सा करता है और वो पॉली को डांटता भी है। तब पॉली के कहने पर जॉन उसे एज अ असिस्टेंट साथ में ले जाता है। महल में लॉर्ड थॉमस ब्लेयर को जॉन का पीछा करने का बोलता है, जो कि वहाँ पर जॉन का दोस्त ये सब सुन लेता है। तभी स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ लिली जॉन से उस ईडन ट्री तक जाने की जानकारी का बताती है कि वो सब उसकी एक किताब में है। नेक्स्ट शिप पर टॉमी की नज़र उनकी तरफ आते हुए एक शिप पर जाती है। तभी टॉमी ये सब जॉन को बताता है। तब जॉन उसे आइडेंटिफाई करता है, जो कि उस शिप पर ब्लेयर था। वहीं जॉन के कहने पर उसके दो बंदर पानी में साउंड वेव रन करते हैं, जिसे सुन एक वेव पानी के ऊपर आ जाती है। तभी जॉन चीची को एक रस्सी पकड़ाता है, जो उसके स्विम सूट से कनेक्ट थी, और चीची से कहता है, जब मैं इशारा करूँ इसे खींचना। तब जॉन और योशी पानी में कूद जाते हैं और शिप को उस वेल से बांध देते हैं, जिससे शिप स्पीड 10 गुना बढ़ जाती है। जब ब्लेयर यह देखता है तो वो उन पर शूट करवाता है, और तभी चीची से वो रस्सी छूट जाती है। लेकिन तभी टॉमी उस रस्सी को पकड़ लेता है। तभी योशी भी वहाँ आकर टॉमी की हेल्प करता है, लेकिन रस्सी धीरे धीरे कमजोर होकर टूट जाती है। लेकिन तब तक जॉन शिप पर आ चुका था। चीची जॉन से माफी मांगता है। जॉन कहता है, कोई नहीं, मैं ठीक हूँ। उधर ब्लेयर की पहुंच से जॉन का शिप बाहर निकल चुका है, लेकिन वो हार नहीं मानता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जॉन टॉमी बैठे बातें करते हैं। जॉन कहता है, अगर ईडन का फल चाहिए तो उन्हें पहले माउंटेन बर्डे जाना होगा और वो बुक लानी होगी, जिसमें ईडन द्वीप आइलैंड तक पहुंचने की हर जानकारी मौजूद है, जो कि किंग रसौली के पास है, जो कि जॉन का जानी दुश्मन है। नेक्स्ट डे दोनों भेस बदलकर माउंटेन बर्डे के महल में ऐसे कैसे पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें किताब तक पहुंचने से पहले एक लॉक लगा मिला है, जहाँ जॉन का दोस्त जेम्स उन्हें मिलता है। जेम्स, जो कि एक ड्रैगन फ्लाई था, वो चींटियों से उस ताली को तोड़ने का बोलता है, जिस पर चींटियों का लीडर कहता है कि इसके बदले उन्हें क्या मिलेगा, जिस पर जॉन उन्हें चीनी के इन शुगर के 2 टुकड़े देता है और बाकी आफ्टरवर्ड तब चींटी लॉक तोड़ देती है। तब टॉमी अंदर जाता है, क्योंकि उनका गेट रॉड से बना हुआ था, इसीलिए सिर्फ टॉमी ही अंदर जा पाता है, जहाँ रसौली सो रहा था और शेर भी मौजूद थे। टॉमी उस बुक तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी जेम्स एक शेर को जगा देता है, जिससे रसौली भी जाग जाता है। दोस्तों, एक बात बताती हूँ यहाँ पर आपको कि जॉन पार्टनर लिली रसौली की बेटी थी, जो कि जॉन उसे भगा कर ले गया था, इसीलिए रसौली जॉन का जानी दुश्मन बन गया था। लेकिन टॉमी से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी और वो उसे जेल से बाहर निकाल देता है और अपने फेवर में करता है। तभी वहाँ वेरी, जो कि एक टाइगर आता है, जो कि जॉन का पेशेंट रहा था, और जब जॉन लिली को भगा कर लेके गया तो बैरी का ट्रीटमेंट बीच में ही रह जाता है, जो कि बैरी के लिए जॉन अब उसका जानी दुश्मन था। टॉमी और रसौली दोपहर का खाना खाने साथ बैठते हैं। तभी वहाँ जेम्स आता है, जहाँ टॉमी जेम्स के थ्रू पॉली, चीची और योशी को एक मैसेज देता है। उधर बैरी जॉन के पीछे पड़ा है। तभी वहाँ पॉली आ जाती है और बैरी को डिस्टर्ब करती है, जिस पर बैरी पॉली को घायल कर देता है। बैरी जॉन पर वापस अटैक करता है। तभी वहाँ चीची आ जाता है और उन्हें बचा लेता है। उधर योशी भी महल की हत्या उसी महल में ब्लास्ट कर देता है, जिससे वहाँ महल में अफरा तफरी हो जाती है और लोग इधर उधर भागने लगते हैं। उसी मौके का फायदा उठाकर टॉमी बुक लेकर डॉक तक पहुँचता है, जहाँ ब्लेयर उसे पकड़ लेता है और जॉन की शिप को ब्लास्ट कर बुक लेकर वहाँ से चला जाता है, जिस पर जॉन बहुत दुखी होता है और टॉमी से कहता है, अगर लिली के साथ जाता तो वो भी आज जिंदा होती, मुझे उसके साथ जाना चाहिए था, मुझे उसे ऐसे अकेला नहीं चाहिए था। तो उनकी बातें रसौली सुन इमोशनल हो जाता है, जिस पर वो जॉन को आगे बढ़ने के लिए एक शिप अरेंज करवाता है, जिस पर सवार होकर वो आगे बढ़ते हैं।
लेकिन अब उनके पास वो बुक नहीं थी जिसकी मदद से वो उस ईडन ट्री तक आइलैंड तक पहुंचते। तब जॉन व्हेल की मदद से ब्लेयर को फॉलो करता है और वो उस ईडन ट्री आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जॉन और टॉमी एक गुफा में अंदर जाते हैं जहां पर वो मैजिक फ्रूट ईडन ट्री था जिसकी रक्षा वहां पर मौजूद एक ड्रैगन कर रही थी। तभी ब्लेयर उसे जगा देता है। तब ड्रैगन गुस्से में ब्लेयर और उसके सभी साथियों को मार देता है और जॉन को अपनी पूंछ में जकड़ लेता है। जॉन उसे देखता है जो कि ड्रैगन बीमार है और वो जल्दी ही मरने वाली है। तब जॉन उसको ट्रीट करता है और उसकी बट होल को क्लियर करता है और अब ड्रैगन बिल्कुल ठीक हो जाती है, हेल्दी हो जाती है। तब ड्रैगन उसे ईडन ट्री का रास्ता बताती है। तब जॉन लिली की रिंग भी वहाँ छोड़ जाता है जिससे कि लिली की आत्मा को शांति मिल सके और वहाँ से एक फल अपने साथ लेके जाता है। वहीं पैलेस में रानी की कंडीशन बहुत खराब हो रही थी। तभी वहाँ पर जॉन पहुँचता है अपने साथियों के साथ में, लेकिन लॉर्ड थॉमस उसे रोकता है। तभी जॉन वो फल टॉमी को देकर क्वीन के पास भेजता है जहाँ टॉमी उस फल के कुछ रस की बूंदें क्वीन के मुंह में डालता है जिससे क्वीन एकदम हेल्दी हो जाती है। तब थॉमस जॉन को क्वीन को दिखाने के लिए शुक्रिया कहता है, लेकिन जॉन अपने उसे छोटू दोस्त से सारी हकीकत जान जाता है जो कि वो दीवार पर छोड़कर गया था। तब जॉन कहता है कि थॉमस की राइट साइड पॉकेट में पॉइजन है, जिस पर जब सैनिक उसकी तलाशी लेते हैं तो जॉन की कही बात सच हो जाती है। तब क्वीन लॉर्ड को बंदी बनाकर जेल में डलवा देती है और डो लिटिल को जान बचाने के लिए थैंक्स करती है और लेडी रोज टॉमी को किस करती है और अब डो लिटिल का दरवाजा जो कि सालों से बंद था जॉन ने उसे अब खोल दिया है और वो लोगों की सेवा कर रहा है, जानवरों की सेवा कर रहा है। अब टॉमी उसका एज अ असिस्टेंट उसके साथ ही काम करता है। दोस्तों ये थी मूवी जो कि अभी खत्म हो चुकी है। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ, आपके कीमती सुझाव हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।